हेलो एवरीवन, आप सभी को आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करेंगे इवनिंग स्नैक्स और इसे तैयार करना बहुत ही आसान है और हम सभी जानती हूँ इस स्नैक्स को। हमारी इंडियन पॉपुलर स्नैक्स है ये समोसा। और उसके साथ हम तैयार करेंगे नमक पारे और एक ही डो से हम तैयार करेंगे। तो परफेक्ट डो किस तरह से तैयार करती है वो हम आपके साथ पहले शेयर करेंगे, उसके बाद ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो देखिए परफेक्ट नमक पारे भी बन के तैयार हुए। यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया। 2 रेसिपी हम तैयार करेंगे तो उसके लिए हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये अजवाइन है, इसे भी हाथों में क्रश कर हम डाल देंगे। तो ये डालने से बहुत ही अच्छी तरह से डाइजेस्ट होती है। और 4 से 5 चम्मच हमने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया और बहुत ही अच्छी तरह से हम इसी तरह मिला लेंगे मैदा के साथ। तो देखिए परफेक्ट मोयन हो गई और ये अच्छी तरह से ये क्रम्बल भी हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से एक परफेक्ट डो तैयार कर ले लेंगे। तो देखिए हमने एक साथ पानी नहीं डाली, 2 बार पानी डाल दिया और 2 बार पानी डालकर इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमने डो में तैयार कर ले लिया। तो देखिए इसे हम इसी तरह गूंदना है। तो 4 से 5 मिनट लगे हमें बहुत ही अच्छी तरह से गूंदने में इसके समय। तो हम इसे डो बनाकर एक साइड में ढक कर रखी और यहाँ पर पैन गरम हो गई, थोड़ा सा तेल डाल दिया और यहाँ 1 चम्मच अदरक लहसुन को क्रश कर ले लिया, हरी मिर्च को काट ले लिया और एक प्याज को बारीक काट ले लिया। तो क्रश किए हुए अदरक लहसुन डाल दिया, बारीक कटी हुए हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपको पसंद है वही हिसाब से डालिए। तो 1 मिनट हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे ये प्याज को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से 1 मिनट के करीब भून लेंगे। तो हमने भून लिया। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा धनिया और जीरा की पाउडर। इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे। तो देखिए हमने मिला लिया और यहाँ पर जो मैश किए हुए आलू हमने रखी थी, तो पहले से उबाल कर हमने इसे मैश कर रखी थी। और ये 500 ग्राम आलू है। 500 ग्राम आलू को अच्छी तरह से हमने इसी तरह मैश कर रखी, पहले उबाल लिया था। तो ये डालकर बहुत ही अच्छी तरह से हम मसाला के साथ इसी तरह मिला रही हूँ और 2 से 3 मिनट हम मिलाते मिलाते इसी तरह भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे ये चाट मसाला आधा चम्मच आमचूर पाउडर और ये गरम मसाला 1/4 टीस्पून। तो इन सारे चीज़ों को भी हम डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। उसके पहले हमने यहाँ पर मूंगफली 1 मुट्ठी डाल दिया और स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया आलू के लिए, पहले मसाला में डाली थी। अब आलू में थोड़ा सा नमक डाल दिया, चाट मसाला में भी नमक है उसी हिसाब से नमक डालिए, क्योंकि 500 ग्राम आलू है उसमें थोड़ा ज़्यादा नमक लगेंगे। तो इसीलिए स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद हमने बहुत ही अच्छी तरह से 2 मिनट के करीब फिर से भून कर प्लेट में इसी तरह निकाल कर ठंडा होने के लिए एक साइड में रखी। यहाँ पर डो देखिए, तो डो को हम इसी तरह लोयों में काट रही हूँ। तो हमने इसकी पेड़ा तैयार कर ले लिया और हम बेलन से इसे बेल लेंगे। तो हम भटूरे जैसे इसे बेल लेंगे लंबा कर थोड़ा। तो देखिए हमने लंबा कर उसे बेल लिया और ये ना ज़्यादा मोटा होंगे ना ज़्यादा पतला होगा, इस तरीके से हमने ले लिया। तो आप गौर से देखिए। तो अब हम इसे काट लेंगे बीच में से इसी तरह। तो काटने के बाद देखिए हमने अलग कर ले लिया। तो सेंटर में हमने इसी तरह थोड़ा पानी लगा लिया और ऊपर हम इसी तरह पानी लगा रही हूँ। आप गौर से देखिए, देखकर ही समझ लीजिए। हमने पानी लगा कर इसी तरह ऊपर में लगा दिया और अच्छी तरह से उंगली की मदद से हम इसी तरह चिपका रही हूँ, ताकि इसमें जो स्टफिंग हम भरेंगे और तेल में डालेंगे ये अच्छी तरह से बंद ही रहे, खुल ना जाए। तो इसी तरह हमने स्टफिंग भर लिया और उसके बाद पानी से चारों ओर इसी तरह हम गीला कर रही हूँ, देखिए, ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो 2 उंगली की मदद से इसी तरह हम ऊपर के हिस्से में फोल्ड कर ले लिया। तो देखिए आपको देखकर ही समझ लेना है।
और जो जॉइंट है उसके साथ हम इसी तरह मिलाकर चिपका दिया। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट समोसा बनके तैयार हुए। तो इसी तरह और भी आपको दिखा रही हूँ, आप देखकर ही समझ लीजिए। तो पानी लगाना है, उसके ऊपर के हिस्से नीचे के हिस्से इसी तरह फिर फोल्ड कर लेना है और अच्छी तरह से उंगली से इसी तरह दबा दबा कर हमें सील कर देना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें कोन तैयार कर ले लेना है। तो कोन तैयार कर ले लिया और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग को भी आपको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, उसके बाद भरिए, नहीं तो गर्म रहेंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। चारों साइड पानी लगाने के बाद इसी तरह उंगली की मदद से देखिए किस तरह से हमने चिपका दिया दोनों साइड को, फिर हमने फोल्ड किया इसी तरह। तो इसी तरह आपको करना है, परफेक्ट समोसा बनके तैयार होती है। देखिए किस तरह से हमने फोल्ड किया और इन फोल्ड को हम जॉइन के साथ इसी तरह चिपका देंगे। पहले जो हमने जॉइन लगा दिया था, तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको चिपकाना है, पानी पहले लगा लेना है। तो आप देखकर समझ लीजिए। तो देखिए इसी तरह हम सारे समोसा तैयार कर ले लेंगे। तो हमने समोसा तैयार कर ले लिया और 2 पेड़ा थी उसे हम इकट्ठा कर इसी तरह एक बड़ा साइज़ के रोटी बेल लिया और इसे हम काट रही हूँ। तो पतला कर हमें बेलना है, तो हमने बहुत पतला कर बेल लिया था और इसी तरह काट रही हूँ। तो ये परफेक्ट नमक पारे भी बनके तैयार होंगे, क्योंकि हमने परफेक्ट डो तैयार किया और आपको हम दिखा देंगे इसे फ्राई कर भी। तो देखिए हमने प्लेट में निकाल रही हूँ, सारे नमक पारे को उठा लिया। तो एक ही डो से हम समोसा और नमक पारे तैयार कर ले लिया। वह हम आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से इसे फ्राई करना चाहिए। तेल को ज़्यादा गरम मत कीजिए, कम हीट में ही समोसा को डालना है, नहीं तो समोसा की जो स्किन है उसमें बबल्स आ जाएंगे ज़्यादा और दिखने में अच्छी नहीं लगेंगे। तो इसी तरह देखिए हमने अलट पलट कर कम हीट में इसे फ्राई कर रही हूँ और इसे फ्राई करने के लिए हमें समय लगेंगे 10 मिनट के करीब। तो इसी तरह हमने अलट पलट कर इसे फ्राई कर रही हूँ। तो पहले 2 मिनट आप इसे मत हिलाइए, 2 मिनट बाद आप हिला डुला कर इसे फ्राई कर ले लीजिए। तो इसका कलर हमें ब्राउन थोड़ा चाहिए। तो देखिए इसके कलर कितना प्यारा आ गई और इसी तरह हम निकाल लेंगे। तो आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ और हमने इसे निकाल लिया और इसी तरह जो बाकी समोसा है उसे भी हम फ्राई कर ले लेंगे। तो 2 मिनट हम बिल्कुल भी नहीं हिलाया, नहीं तो टूट जाएंगे। 2 मिनट बाद अलट पलट कर हम 10 मिनट के करीब फ्राई किया। तो इसी तरह हमने समोसा फ्राई किया और जो नमक पारे हमने तैयार किया उसे भी फ्राई कर रही हूँ। इसे फ्राई करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगती, तो 3 से 4 मिनट लगती है। 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही परफेक्ट फ्राई हो जाती है। तो इसके जब कलर चेंज हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा ब्राउन होना चाहिए। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गई और ये परफेक्ट मुरमुरा ये नमक पारे बनके तैयार हुए। तो इसे भी हमने निकाल लिया और दूसरी बेच जो है उसे भी फ्राई कर ले लिया। समोसा के साथ हरी मिर्च को खाने के लिए उसे हमने फ्राई कर ले लिया और नमक पारे को हम जो तैयार किया वो प्लेट में हमने इसी तरह निकाल लिया और आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट नमक पारे बनके तैयार हुए और हरी मिर्च को हम थोड़ा मसालादार तैयार करेंगे। तो चाट मसाला, अमचूर पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर मिर्च को हम मिला लेंगे। तो ये चटपटा मिर्च बन के तैयार हुए। पहले हमने मिर्च को भून लिया, उसके बाद ये मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो इसे हम एक साइड में रख देती हूँ। ये देखिए समोसा और ये परफेक्ट समोसा बन के तैयार हुए और इसे हम प्लेट में इसी तरह निकाल लिया और जो मिर्च हमने चटपटा मिर्च तैयार किया उसके साथ ये प्याज मिलाकर हमने सर्व किया। ये बहुत ही यमी है खाने में, तो सभी को पसंद है समोसा, बच्चे हो या बड़े हो सभी पसंद करती है। तो हमने तैयार किया, हमारे घर में बच्चे को बहुत ही पसंद होती है समोसा।
तो देखिए परफेक्ट स्टफिंग भी भरे हुए हैं समोसे। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।